वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम काफी चीजों पर आपसे डिस्कस करने वाले, जैसे कि सब इंस्पेक्टर मेल से रिलेटेड और फीमेल से रिलेटेड, कांस्टेबल से रिलेटेड और EWS से रिलेटेड कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी की न्यूज है, ठीक है। और इस वीडियो में फीमेल से रिलेटेड, फीमेल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसका फिजिकल कब तक हो सकता है, आंसर की से रिलेटेड कांस्टेबल है इनका भी साथियों रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिजिकल कब तक आ सकता है, ये सभी बातें इस एक ही वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे फीमेल सब इंस्पेक्टर यानी फीमेल SI से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट है SI से रिलेटेड, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, आपका जो 26 सितंबर को पेपर हुआ है इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ऑफिशियल साइट पर आंसर की डाल दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यही कार्य है, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि आप सभी को पता है HSC हमेशा काफी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे गलत करती है और काफी स्टूडेंटों की मेरे पास कॉल भी आई है पर्सनली, काफी स्टूडेंटों ने मैसेज करके भी पूछा है कि सर हिंदी और इंग्लिश के तो लगभग क्वेश्चन HSC ने गलत मान रखे। सबसे पहले आप यहाँ पे आंसर की को चेकआउट कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाएंगे, या तो आपकी कोई NCERT की बुक में क्वेश्चन है, आपने चेकआउट किया और आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल NCERT की बुक में राइट है या कोई ऑफिशियल डाटा पर राइट है, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाएंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्शन लगाने की आपकी तारीख रहेगी ये 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले HSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाएंगे, ठीक है। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक का ऑब्जेक्शन का टाइम है, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल SI का रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, जैसे ही 6 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शन लगाने की डेट खत्म होगी, जस्ट इसके बाद 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आपका जो रिजल्ट है आने की संभावना रहेगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपका फिजिकल रहेगा, ये जस्ट आपके रिजल्ट के 2 से 3 दिन के बाद ही आपका फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है जो फीमेल कैंडिडेट SI से रिलेटेड है आपके पास टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, आपकी आंसर की चेकआउट कीजिए, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन की जो डेट आपकी 3 से 6 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। 6 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर, और जस्ट इसके बाद आपका फिजिकल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ये फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे जो फीमेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ पॉइंटों पे बात। सबसे पहले आप सभी को पता है आपकी जो एग्जाम हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ठीक है। आपने जिन क्वेश्चनों में डाउट था आपने वहां पे ऑब्जेक्शन भी लगा लिया होगा, ठीक है। तो अब जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है, जहां तक हमें पता चला है आपका जो रिजल्ट है मैक्सिमम 6 तारीख से पहले यानी कि 6 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। किन की बात कर रहे हैं, फीमेल कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक हमें पता चला है आपका जो रिजल्ट है वो 6 अक्टूबर से पहले आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका फिजिकल रहेगा जस्ट 10 तारीख के आसपास आपका फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है 6 तारीख से पहले यानी 6 अक्टूबर से पहले आने की संभावना है, और जो फिजिकल है ये 10 तारीख के आसपास आपका शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो फीमेल कांस्टेबल कैंडिडेट है आपके पास भी टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। अब 3 नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे आपसे जो सब इंस्पेक्टर मेल से रिलेटेड कैंडिडेट है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर मेल से रिलेटेड कैंडिडेट है। तो साथियों हमने पिछली वीडियो में पूरा डाटा क्लियर कर दिया है, जिन भी कैंडिडेट के पेपर में दिक्कत हुई है, जैसे कि 2 सेंटर आपके गुरुग्राम के हैं और एक आपका रेवाड़ी का है, ठीक। जहां पर पेपर बांटते समय कुछ दिक्कत हुई है तो आपका जो पेपर है 2 बार
दोबारा से लिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस पर डाल दिया गया है, हमने इस पे कंप्लीट वीडियो भी बना दी है, इससे जस्ट पिछली वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर है ये पेपर रहेगा साथियों 13 अक्टूबर को। ठीक है, केवल उन कैंडिडेट का रहेगा जो गुरुग्राम में 2 सेंटर दिए हैं और आपका एक रेवाड़ी के अंदर है। पूरी डिटेल आप चेकआउट करना चाहें तो पिछली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, 13 अक्टूबर को आपका पेपर रहेगा, दोबारा से होगा, ध्यान से सुनिएगा। और 9 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये केवल उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पेपर में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी का मतलब है पेपर बांटते समय कुछ दिक्कत हुई है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर आपका नोटिस आ चुका है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल आप पिछली वीडियो में चेकआउट कीजिएगा। 13 अक्टूबर को पेपर होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में होगा, 3 बजे से लेकर आपका 4:30 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और 9 अक्टूबर से आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेल सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, ये सभी बातें ये पेपर कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये सभी के लिए, चाहे आप सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड हैं, चाहे आप कांस्टेबल से रिलेटेड हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, ये सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी की न्यूज है। यानी हम कह सकते हैं जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी से रिलेटेड है, कौन सी कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से कैंडिडेट रिलेशन रखते हैं, तो साथियों आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले HSC के चेयरमैन के द्वारा कुछ स्पीच दी गई थी कि EWS के जो कैंडिडेट हैं इनको हाइट में छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन HSC के चेयरमैन ने ये गलती स्वीकार की है। आज बहुत से स्टूडेंट जो EWS से रिलेटेड है पंचकुला हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं और चेयरमैन से उन्होंने बातें की है, तो वहां पे स्पष्ट रूप से चेयरमैन साहब ने कहा है जो पीछे हमने स्पीच दी है उसमें कुछ गलती हो गई है। ठीक है, और वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी EWS के कैंडिडेट है, आज आपके लिए खुशी की खबर है, आपको जो एज में छूट मिलती है 5 साल की, ये तो सभी को क्लियर है। ठीक है, लेकिन आपको हाइट में भी छूट मिली है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, हम कह सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है इनकी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है इनकी 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी नोटिस वायरल हो चुका था कि EWS के कैंडिडेट को हाइट में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ EWS के कैंडिडेट HSC के चेयरमैन से मिले हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा आपको यहाँ पे 100% छूट मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा साथियों, जो EWS से रिलेटेड कैंडिडेट है आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ठीक है, पुरुष में 168 और 169 सेंटीमीटर वाले भी चलेंगे और फीमेल में 156 और 157 सेंटीमीटर वाले भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, EWS में इन सभी कैंडिडेट को फायदा है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हैं, आने वाली आगे हरियाणा पुलिस है। साथियों कमांडो पुलिस को छोड़कर सभी को EWS में छूट मिलेगी। ठीक है, कमांडो पुलिस में आपको छूटें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये ध्यान से सुन लीजिएगा हाइट के अंदर। ठीक है, बाकी सभी के अंदर EWS को छूट मिलेगी। ठीक, तो प्यारे साथियों ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो हमने कोशिश की है एक ही वीडियो में आपको बताने की। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।